नमस्कार आप सभी को। मैं देवेंद्र साहू स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल देवगीत क्लासेस पर। आज हम लोग बेलन पे आधारित दो प्रश्नों को और कवर करेंगे। उसके बाद ये जो टॉपिक चल रहा है अपना सिलेंडर वाला जो टॉपिक चल रहा है वो फिनिश हो जाएगा। इसके आगे के क्लास में हम लोग शंकु का कॉन्सेप्ट समझेंगे, कोण का कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं और उस पर आधारित प्रश्न को करने वाले हैं अगले क्लास में। तो अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिए रहना। आज का ये क्लास आपको अच्छे से समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए, क्योंकि कोई भी मैं वीडियो डालूँ तो उसका तुरंत नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो देखते हैं प्रश्न क्या क्या लिखा है आज का। अपने को सभी फार्मूले अच्छे से रटाए हुए होना चाहिए। बेलन का फार्मूला क्या क्या है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई RH होता है। टोटल सरफेस एरिया की बात करें उसका तो वो होता है 2 पाई R इंटू R प्लस H होता है। ठीक, इतना चीज़। और उसका क्षेत्रफल की बात करें अगर तो वो होता है पाई R स्क्वायर H। H क्या है, हाइट। अगर लेंथ दे दिए सिलेंडर का तो H की जगह अपन क्या यूज़ कर लेंगे, L यूज़ कर लेंगे। R क्या है, रेडियस है। रेडियस क्या होता है, डायमीटर का आधा होता है, व्यास का आधा होता है क्या, रेडियस। अब देखिए जो फार्मूला मैं बोला 2 पाई RH, ये क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया का फार्मूला है। किसका, सिलेंडर का। तो भाई इसको 2R को क्या लिखा जा सकता है, D के रूप में। इसलिए इस पूरे फार्मूला को हम कैसे लिख सकते हैं, पाई 2R के जगह में D मतलब डायमीटर इंटू H। ये भी एक फार्मूला है कर्व्ड सरफेस एरिया का, ये भी एक फार्मूला है कर्व्ड सरफेस एरिया का। आपको डायमीटर दिया है तो डायरेक्ट कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए ये वाला फार्मूला यूज़ कर लीजिए, या फिर रेडियस दिया है तब आप ये वाला फार्मूला यूज़ कर लीजिए। ठीक, प्रश्नों में चलते हैं क्या क्या लिखा है प्रश्न। आज का पहला प्रश्न और इस टॉपिक के अंतर्गत में 12वां प्रश्न। 7 मीटर व्यास का एक कुआं 20 मीटर गहरा खोदा गया और उससे निकली मिट्टी से 22 मीटर गुना 14 मीटर का एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है। इस प्लेटफॉर्म की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या क्या चीज़ समझ में आ रहा है प्रश्न से। देखिए जो कुआं है वो कुएं का व्यास कितना है। अब यहाँ पर अगर मैं कोई कुआं बनाता हूँ, ये अगर कोई कुआं है और इसको कितना गड्ढा खोदा जाना है, अब ये उसका क्या हो गया, गहराई हो गया। ये जो है वो गहराई हो गया, ये कुआं है। अब ये कुआं कितना व्यास का है बोल रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, मीटर है, 7 मीटर। 7 मीटर व्यास का एक कुआं कितना गहरा खोदा गया बोल रहा है, तो 20 मीटर। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है इसका लंबाई, तो ये है 20 मीटर। थोड़ा छोटा बन गया, बड़ा बना लेते हैं। ये यहाँ तक लगभग इतने तक ये कितना है, 20 मीटर लंबाई का है। कुआं का लंबाई, कुआं का ऊंचाई कितना है, 20 मीटर। कुएं का जो डायमीटर है वो कितना है, 7 मीटर। अब इसको मैं खोदूंगा तो सिंपल सी बात है, यहाँ तक खोदते हुए जाऊंगा पूरा। और ये क्या दिख रहा है, कौन से शेप का दिख रहा है, तो ये दिख रहा है अपने को सिलेंडर के शेप का। मतलब कि यहाँ पे फार्मूला लगने वाला है, सिलेंडर से संबंधित जो फार्मूला है वो लगने वाला है। अब देखिए इसको मैं खोद कर जो मिट्टी निकालूंगा, पूरा यहाँ तक खोद कर जो मिट्टी निकालूंगा, उस मिट्टी से क्या बनने वाला है, एक प्लेटफॉर्म बनने वाला है जिसका लंबाई कितना दिया हुआ है आपको, 22 मीटर। चौड़ाई कितना है, 14 मीटर। ऊंचाई कितना है, तो वही ऊंचाई अपने को क्या करना है, निकालना है। ऊंचाई को मान लेते हैं अपन h मान लेते हैं, या फिर इसके लिए क्या माने, h है तो इसको h1 मान लेते हैं, तो उसको h2 मान लेते हैं, अपनी इच्छा जो भी है। क्या बोल रहे हैं कि एक प्लेटफॉर्म बनाया जाना है। ये अपने पास एक प्लेटफॉर्म है। अब ये प्लेटफॉर्म का लंबाई दिया है, चौड़ाई दिया है, लंबाई दिया है, चौड़ाई दिया है और ऊंचाई निकालना है। ये लंबाई कितना चल रहा है, इसका लंबाई है 22 मीटर। 22 मीटर लंबाई है। चौड़ाई की बात करें तो ये कुछ इस रूप में अपने को चौड़ाई मिलने वाला है। ये ऐसा, ये 3D शेप बना रहा हूँ तब थोड़ा सा ये छोटा टाइप का दिखेगा आपको। देखिए ये चौड़ाई कितना समझ में आ रहा है, 14 मीटर है उसमें, 14 मीटर। ऊंचाई ही क्या करना है, मेरे को निकालना है। अब आप जैसे कि इसमें देख रहे हो कि ये घनाभ के शेप में है, ये
कुएं की मिट्टी से निकाल कर आपको कौन सा संरचना बनाना है, अर्थात घनाभ बनाना है, क्यूबॉइड बनाना है। अब क्यूबॉइड का मैं आयतन जानता हूँ, सिलेंडर का मैं आयतन जानता हूँ। आयतन यूज़ काहे करोगे आप यहाँ पे, क्योंकि जो मटेरियल यहाँ से निकाले हो आप, जो मटेरियल आप यहाँ से निकाले हो उसी मटेरियल से क्या बना रहे हो आप, क्यूबॉइड बना रहे हो। क्यूबॉइड का हाइट मैं मान लेता हूँ भाई h, इसको मैं मान लेता हूँ कैपिटल H, ठीक है, कैपिटल H, कन्फ्यूज़न ना हो, ताकि इसके आयतन से ये वाला शेप मेरे को बनाना है, मतलब कि ये वाला आयतन बनाना है। इसका आयतन क्या था, जितना इसमें मिट्टी भराया हुआ था वही क्या हो जाएगा इसका आयतन। कितने गहराई तक भराया हुआ था मिट्टी, 20 मीटर तक। इसका व्यास कितना है, 7 मीटर। अब फार्मूला लगाया जाए, बेलन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्योंकि उसी मटेरियल से मेरे को क्यूबॉइड बनाना है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है, इतना चीज़ घनाभ। अब क्या है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के लिए फार्मूला मैं जानता हूँ पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन सिलेंडर के लिए कौन सा एच यूज़ किए हो, तो कैपिटल एच। तो यहाँ पर ये फार्मूला में स्मॉल एच करके चल रहा था, मैं उसी एच को क्या कर लिया, यहाँ पे कैपिटल ले लिया, तो यहाँ पे क्या आएगा, अब कैपिटल आएगा। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ये एच अलग है, ये एच अलग है, ये एच है कुएं की गहराई, जबकि ये वाला एच है प्लेटफॉर्म की ऊंचाई। यहाँ से आराम से निकल सकता है। अब अपने पास आंसर, पाई का वैल्यू है 22/7, आर का वैल्यू, आपको डी का वैल्यू दे दिया था 20 मीटर, डी का वैल्यू कितना दे दिया है, सॉरी डी का वैल्यू दे दिया अपने को 7 मीटर। 7 मीटर का आधा क्या होता है, 7/2, 3.5 भी आप कर सकते हो, लेकिन कैलकुलेशन में मेरे को दिक्कत जाएगा फिर, इसलिए मैं क्या करूँगा, इसको 7/2 लिखा, किसको लिखा, आर को। लेकिन आर यहाँ पे कितने बार है, आर स्क्वायर, मतलब कि 2 बार है, आर इंटू आर करके। तो 7/2 इंटू क्या कर दिया मैं, 7/2 इंटू क्या है, एच, एच कितना है यहाँ पे 20 मीटर, इधर क्या चल रहा है, लेंथ कितना है 22 मीटर, इंटू ब्रेड्थ कितना है, चौड़ाई कितना है 14 मीटर है, गुना में फिर से क्या है अपने पास h। अब इसको चुपचाप अपन सॉल्व कर लेंगे सिंपल से, और h का वैल्यू निकल जाएगा यहाँ से। देखते हैं कितना कितना निकल रहा है। ये वाला 7 कैंसिल आउट किया, इसको यहाँ से ये 2 कैंसिल आउट किया, 22 को कितने बार में, 11 बार में। ये वाला 2 किसको कैंसिल आउट करेगा, इस 20 को 10 बार में। नीचे में कुछ भी नहीं बचा है, ऊपर में क्या बचा, 11 बचा, 7 बचा, 10 बचा, ठीक, इतना चीज़। अब क्या किया जाए, 11 गुना 7 गुना 10, तिर्यक गुना अगर किया जाएगा तो 22 और 14 गुना है, इस पर आके उन लोग क्या हो जाएंगे, बटे के रूप में। किसके बटे के रूप में, 11 गुना 7 गुना 10 के बटे के रूप में चले जाएंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, 22 हो गया, फिर ये हो गया 14, बचा क्या, एक तरफ h बचा है, ठीक, इतना चीज़। h इक्वल्स टू क्या मिला, 11 इंटू 7 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 22 इंटू 14। तो यहाँ से सॉल्व किया जाए भाई, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, ऊपर में सिर्फ बचा 5, नीचे में बचा सिर्फ 2। तो ये कितना मिल गया अपने को, h इक्वल्स टू 5 डिवाइडेड बाई 2, यूनिट आएगा मीटर में, क्योंकि हर एक चीज़ें क्या है मीटर में है। लेकिन इसको और सॉल्व करूंगा मैं, h इक्वल्स टू 5/2, तो h इक्वल्स टू हो जाएगा 2.5 मीटर। ये क्या हो गया अपना आंसर। प्लेटफॉर्म की ऊंचाई कितनी होगी, तो वो होगी 2.5 मीटर। कैसे निकाले, बेलन का आयतन ही के इक्वल होगा किसका आयतन, क्यूबॉइड का आयतन। तो फिर आज के लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं, और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन क्या दिया है, एक घनाभ जिसकी भुजाएं क्या है 5.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर है। अब क्या क्या समझ में आ रहा है, लंबाई कितना है 5.5,
चौड़ाई कितना है 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना है 3.5 सेंटीमीटर। घनाभ बोला मतलब क्यूबॉइड का जो साइड दिया है 5.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर। इसको मेरे को पिघलाना है। अब पिघलाऊंगा तो पूरा का पूरा इसको क्या करूंगा मैं, फिर एक कंटेनर में इसको एकत्रित करूंगा, मतलब कि इकट्ठा करूंगा। अब इसको मैं कलेक्ट तो कर लिया, इसको पिघला कर आपका लिक्विड फॉर्म में कलेक्ट कर लिया और उसी लिक्विड फॉर्म से मेरे को क्या बनाना है, सिक्का बनाना है। तो कितना ठोक सिक्का बनेगा वही मेरे को उसको आंसर देना है। और उस सिक्के का क्या बोला जा रहा है, व्यास, मतलब डायामीटर कितना है, सिक्के का व्यास कितना है 1.75 सेंटीमीटर। अब सिक्का जो है इस रूप में रहता है मोटाई लिए हुए, तो वो सिक्का भी क्या है आपका एक बेलन का रूप लिए हुए रहता है। सिक्का भी किसका एक रूप है, बेलन का, अर्थात सिलेंडर का रूप है, जिसका व्यास कितना है 1.5 सेंटीमीटर और मोटाई मतलब कि क्या हो गया उसका ऊंचाई कितना है उसका 2 सेंटीमीटर। ठीक, इतना चीज़ अपने को समझ में आया। यहाँ पर क्या दिया है, घनाभ जिसका क्या दिया है, घनाभ का लंबाई कितना दिया है 5.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना दिया हुआ है अपने को, तो वो दिया है 3.5 सेंटीमीटर। अब पिघलाया और उसी पिघले हुए पदार्थ से क्या बनाना है, सिक्कों का ढेर बनाना है। तो सिंपल सी बात है, इसका आयतन बराबर क्या हो जाएगा इस सिलेंडर का आयतन। अब ये सिलेंडर तो एक ठोक है, लेकिन इतने ही कई सिलेंडर बनने वाले हैं। एक सिलेंडर का आयतन इतना, तो मान लो x सिक्के बनने वाले हैं, तो टोटल सिक्कों का आयतन क्या हो जाएगा, x इंटू एक सिलेंडर का क्या हो जाएगा आयतन, x इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 कॉइन, x इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 कॉइन। व्हाट इज x, तो x इज नंबर ऑफ कॉइन्स, x इज नंबर ऑफ कॉइन्स। x क्या है, तो सिक्कों की संख्या है। इसका आयतन क्या हो जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड घनाभ का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ 1 कॉइन, क्योंकि कॉइन भी क्या है एक सिलेंडर का रूप है। लेकिन ऐसा मेरे को एक ही ठोक सिक्का नहीं मिलेगा, कई सिक्के मिलेंगे और कई सिक्कों के आयतन के बराबर क्या होगा इस घनाभ का आयतन। और कई सिक्कों को मैं क्या नाम दिया, x है ना, तो x को मैं क्या बोला, नंबर ऑफ कॉइन्स। तो यहाँ पे हो जाएगा x सिक्के, फिर इंटू आएगा एक सिक्के का आयतन, वो टोटल आयतन किसके बराबर होगा, घनाभ के आयतन के बराबर। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या मिलने वाला है 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5 इक्वल्स टू x इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 कॉइन, तो वो होगा पाई आर स्क्वायर इंटू h क्या है 2 सेंटीमीटर। r का वैल्यू नहीं दिया है, लेकिन अपन निकाल सकते हैं, डायमीटर दिया है, डायमीटर का आधा करने से क्या निकलता है, r निकलता है। तो इसको इस 5.5 को क्या लिख लिया जाए 55/10। इस चीज़ को मैं समझा चुका हूँ, ये सब सिंपल करने का तरीका है। दशमलव बाद एक अंक, तो बटे में क्या आएगा एक शून्य वाली संख्या। एक शून्य वाली संख्या क्या होती है 10, ठीक है, मतलब कि 2.5 अंक वाले की बात कर रहा हूँ मैं। तो एक शून्य वाला संख्या क्या मिल गया 10, यहाँ पर फिर गुना में चल रहा है 10, फिर ये लिखाया जाएगा 3.5 को लिख लेंगे अपन 35/10 के रूप में। कैलकुलेशन आसान हो जाएगा इससे। क्या क्या है ये लिख लिए, ऊपर में 10 आया, गुना 3.5 को लिख लिए 35/10 के रूप में। फिर बराबर क्या चल रहा है x गुना पाई का वैल्यू 22/7, r का वैल्यू 1.75/2, 1.75/2 क्यों हुआ, क्योंकि r इक्वल टू होता है d/2। d क्या है, डायमीटर ऑफ 1 कॉइन, तो ये होगा 1.75 डिवाइडेड बाई 2। एक बार नहीं है ये स्क्वायर के रूप में है, तो ये होगा 1.75 डिवाइडेड बाई 2, 2 बार, इंटू क्या है h। अब देखिए दशमलव के बाद 2 अंक हैं, दशमलव के बाद 2 अंक हैं, तो नीचे में क्या आएगा 100 करके, 100 का गुना 2 से होगा तो वो बन जाएगा 200।
इसलिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ से इस पॉइंट को हटा रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ 200, इस पॉइंट को हटाया मैं यहाँ पे लिख दिया डायरेक्ट 200। ठीक, इतना चीज़ है। अब मेरे को एच का वैल्यू पता है ना, एच का वैल्यू कितना है 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर क्या लिखूँगा 2। अब कुछ नहीं है, सॉल्व किया जाए, ये 10 कैंसल आउट हो गया इससे, यहाँ पे कितना आएगा तो 5 दूनी 10 और ये 5 सत्ते 35। ठीक, यहाँ नीचे में बचा है 2, ऊपर में बचा 55 गुना 7। इधर को सॉल्व कर लेते हैं, ये कितने बार में जाएगा, इसको 25 से भाग दिया जाए डायरेक्ट। 25 से भाग देंगे तो क्या क्या होगा, इसको भाग दे दो, पहले 2 एकम 2, फिर ये 100 बार में भाग जाएगा। एक हो गया आपका 175/100, 25 से भाग देंगे तो 25 चौक 100, इसको 25 से भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, 25 चौक 100 आया ना, लेकिन ये 3 आगे और है, 25 या 75 और आगे ना, मतलब कि ये कितने बार में भाग जाएगा 7 बार में। ठीक है, 25 सत्ते कितना मिलने वाला है आपको 175, 25 चौक क्या हो गया 200, 7/4 मिला हुआ है टोटल। इधर क्या होगा 25 अट्ठे 200, 25 सत्ते 175। अब देखो ये 7 भी कैंसल आउट होगा किससे, एक 7 से। ठीक, इतना चीज़ और किया जाए, इसको भाग दे देते हैं, 2 से भाग देंगे तो ये 11 बार में, 2 से भाग देंगे 8 को 4 बार में। ऊपर में बचा 11 बचा 7 बचा, नीचे में बचा 4 और 4, तो 11 गुना 7 बचा है, नीचे में बचा है 4 गुना 4। आपको चाहिए x का मान, एक बार इसको लिख लेते हैं, और 55 गुना 7/2 बराबर आपको क्या चाहिए x का मान, ऊपर में दिख रहा है आपको 11 गुना 7, इस पर तिर्यक गुना करोगे तो वही 11 गुना 7 क्या आ जाएंगे, बटे में आ जाएंगे। और इधर के जो बटे में थे 4 गुना 4 वो क्या हो जाएंगे, इधर आपका तिर्यक गुना होके ऊपर कूद जाएंगे, तो यहाँ पर आएगा गुना 4 गुना 4, ये किसके बराबर है x। व्हाट इज x, तो x इज द नंबर ऑफ कॉइन्स। ठीक है, सिक्कों की संख्या। फिर यहाँ से क्या क्या सॉल्व होता दिख रहा है मेरे को, 11 एकम 11, 11 पंचे 55। ठीक, ये 7 और ये 7 क्या हो गए, कैंसल आउट हो गए, 2 कैंसल आउट कर देगा, 4 को कितने बार में, 2 बार में। नीचे में कुछ भी नहीं बचा, सब कैंसल आउट हो चुके हैं। ऊपर में बचा है 5 बचा, 2 बचा, 4 बचा, 5 दूनी 10, 10 चौक 40, तो x बराबर कितना मिल गया, x बराबर मिल गया है मेरे को 40। 40 क्या है, सिक्कों की संख्या जो कि पिघला कर बनाया जाएगा किसको, इस घनाभ वाले आकृति को पिघलाया जाएगा, और उस पिघले हुए पदार्थ से अपन 2 सेंटीमीटर ऊंचाई और 1.7 सेंटीमीटर व्यास का कितना सिक्का बना सकते हैं, तो 40 सिक्का बनाया जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, लेकिन देखो इसमें कैलकुलेशन फंसा। अब कैलकुलेशन आप कैसे आसान कर सकते हो, जहाँ पे दशमलव वाला चीज़ था, जैसे 3.5 को लिख दिया मैं 35/10 के रूप में, 1.75/2 था, 1.75/2 था, तो दशमलव के बाद 2 अंक है, तो 2 अंक, तो नीचे में क्या आएगा, उस दशमलव को अगर हटाए आप तो नीचे में क्या आएगा, 2 शून्य आएगा, तो 175/200 हो गया। बस इसको आप सॉल्व करते जाओ, बस इतना ही है। लेकिन इन सब चीज़ों के लिए आपको भाग देने तो आना चाहिए। 10th में पहुंचने के बाद भी कई बच्चे ऐसे हैं जिनको भाग देने नहीं आता है, 2/4 को 2 लिख के निकल लेते हैं, बड़ा खतरनाक है भाई। तो उम्मीद है कि हर एक चीज़ें समझ में आया होगा। 12वां 13वां क्वेश्चन के साथ ये वाला टॉपिक, इस चैप्टर का बेलन वाला टॉपिक ख़त्म हो जाता है। इसके आगे के क्लास में हम लोग शंकु पे आधारित कॉन्सेप्ट और प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताइएगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लिए रहना। मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद।